शोभा अपने पिता के पानी पूरी के ठेले पर उनके काम में हाथ बटाती थी। उस पूरे गांव में उनका एकमात्र पानी पूरी का ठेला था। इसी वजह से उनका ये व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था और उसी कमाई से शोभा का परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा था। शोभा का हर दिन पिता के साथ ठेले पर जाना उसकी एक आदत सी हो गई थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके ठेले के पास एक आदमी आया। पानी पूरी एक प्लेट कितने की दी? ऐसे उस आदमी के पूछने पर शोभा के पिता ने कहा, एक प्लेट का 10 रुपया। दाम सुनते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब, क्या कहा? 10 रुपया? लगता है आप मजाक कर रहे हो। मैंने सच में पानी पूरी का दाम पूछा है। भाई साहब, मैं भी मजाक नहीं कर रहा, दाम ही बता रहा हूँ। क्या कहा? क्या आप सच कह रहे हो? क्योंकि शहर में तो एक प्लेट पानी पूरी 25 रुपए की बिकती है और आप सिर्फ 10 रुपए में बेच रहे हो। यूं आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई साहब, शहर के रेट्स अलग होते हैं और गांव के अलग होते हैं। वैसे भी हमें कोई ज्यादा लालच नहीं है। उसकी बात सुन उस आदमी ने एक प्लेट पानी पूरी देने के लिए कहा। शोभा के पिता ने उसे एक प्लेट दे दी। ये पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। यूं तारीफ कर उसने ज्यादा पैसे दिए और वहां से चला गया। पापा, अगर हम भी ज्यादा दाम में पानी पूरी बेचेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा ना? पिता ने समझाते हुए कहा। बेटा, अगर हम दाम बढ़ाएंगे तो गांव में कोई भी खाने नहीं आएगा और हमें तो इससे नुकसान होगा ना। हाँ पापा, पर हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगा पाएंगे? शोभा के पिता उसे कुछ कहने जा ही रहे थे कि अचानक उनके ठेले पर ग्राहक आने लगे। ग्राहकों के साथ व्यस्त होकर पिता उस बात को भूल ही गए। वो दिन बीत जाती है। अगली सुबह शोभा ने फिर से पिता से पूछा, पापा, अगर हम भी ज्यादा दाम में पानी पूरी बेचेंगे तो हम बहुत धनवान हो जाएंगे ना पापा? मेरे स्कूल जाने के लिए भी पैसे बन जाएंगे। पापा, मुझे स्कूल भेजो ना। बेटा, पर दाम बढ़ाने से फायदा तो दूर की बात, नुकसान ही होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ऐसे पिता ने बात को टाल दिया। शोभा अपने पिता से ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन शोभा अपने पिता के साथ शहर गई। शहर की सड़कों पर उन्होंने देखा एक के बाद एक कई पानी पूरी के ठेले लगे हुए थे। हर ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ थी। बाप रे, इतनी सारी भीड़! लगता है शहर में हर किसी को पानी पूरी पसंद है। यूं चौंक कर शोभा के पिता ने कहा, ठेले के पास कितने सारे लोग पानी पूरी खा रहे हैं। उस दिन शहर से घर लौटने के बाद पिता और शोभा उसी विषय में सोचने लगे। मुझे भी लगता है तुम सही कह रही थी। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक बार दाम बढ़ाकर देख लेते हैं कि क्या होता है। पिता की बात से खुश होकर शोभा बोली, हाँ पापा, हम ऐसा ही करेंगे। उसके अगले दिन हर दिन की तरह उन दोनों ने अपना ठेला सजाया और उस पर 50 रुपए का बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड को देखकर लोगों ने कहा, क्या बात है सोमनाथ, 50 रुपए कर दिए प्लेट के। कल तक तो एक प्लेट का 10 रुपया ले रहे थे, अब एकदम से 50 कर दिए। लगता है रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे हो। यूं हर कोई उससे पूछने लगा। हर चीज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तेल भी बहुत महंगा हो गया है। 10 रुपए में बेचकर तो हमारा नुकसान हो रहा है। एकदम से इतने दाम बढ़ाओगे तो भला कौन आएगा खाने के लिए? ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उन दोनों ने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ। उनके पास आया हुआ हर ग्राहक वापस लौट रहा था, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उदास हुई शोभा ने कहा, पापा, लगता है हमसे गलती हो गई। गांव के लोग शायद इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बिना जाने यूं अचानक दाम बढ़ा देना शायद सही नहीं। बेटा, अब हमने शुरुआत कर ही दी है तो कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं। उस पर शोभा ने कहा,
नहीं पापा, छोड़ दो ना। शोभा के बार बार कहने पर भी शोभा के पिता ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों तक उसने उसी दाम पर पानी पूरी बेचने की कोशिश की। उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। पापा, तब मेरी ही जिद की वजह से आपने शुरू किया था ना, अब मैं ही मना कर रही हूँ। अब इतने सारे नुकसान के बाद बिना 1 रुपए के फायदे के भी मैं ऐसे नहीं रह सकती पापा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पापा, छोड़ दो ना। बेटा, मैं तो 4 पैसे ज्यादा कमाने की आस में था। सोचा अपनी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। सोचा जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा, पर लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में इतना ही लिखा है। पिता ने अपनी जिद छोड़कर फिर से पहले की तरह 1 प्लेट के 10 रुपए कर दिए। 10 रुपए का दाम सुनते ही फिर से उनके ठेले पर पहले जैसी रौनक हो गई। ग्राहक भर भर कर उनके पास आने लगे। पिता ने कुछ अच्छा सोचकर अपनी बेटी से कहा, बेटा शोभा, अब चूंकि तुम भी काम करना सीख गई हो, क्यों ना तुम एक जगह ठेला लगाओ और मैं किसी और जगह ठेला लगाता हूँ। इस तरह अपना व्यापार बहुत बढ़ेगा ना। ऐसे पापा के कहने पर शोभा ने भी हामी भरी। फिर पिता और बेटी दोनों ने मिलकर अलग अलग जगह अपने पानी पूरी का ठेला लगाया। इस तरह उन दोनों का व्यापार अच्छे से फलने लगा। एक गांव में वनिता और वीना नाम की अमीर औरतें रहा करती थी। उन दोनों को चित्रा नाम की एक औरत से ईर्ष्या और जलन हुआ करती थी। एक दिन वनिता वीना के पास आई और कहा, भाभी, आपने उस चित्रा को देखा है? जब से उसके पास वो जादुई गाउन आया है, वो हमें तो पूछती ही नहीं। उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए हमें किसी तरह उसका जादुई गाउन चुरा लेना चाहिए। उस गाउन को चुरा कर हमें और भी ज्यादा अमीर हो जाना चाहिए। पर ये करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। करोगी ना भाभी? वनिता के यूं पूछने पर वीना ने उससे कहा, दीदी, मुझे चित्रा को देखकर तो ऐसा कुछ लगता नहीं। वो आज भी उसी पुराने से मकान में रहती है, वही फटे पुराने कपड़े पहनती है। उसके पास सच में ऐसी कोई जादुई शक्तियां होती तो क्या वो सबसे पहले खुद के हालात ठीक न कर लेती? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है उसके उस गाउन में कोई जादुई शक्तियां तो नहीं होंगी। वीना के ऐसे कहने पर वनिता बोली, हाय, मतलब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? एक काम करना, कल मेरे साथ ही चल देना, मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसे वनिता ने कहा। अगले सवेरे वनिता और वीना मिलकर चित्रा के घर के लिए निकले। भाभी, मैंने आपसे कल कहा था ना, गाउन की शक्तियां तुम्हें दिखाऊंगी, आज देख लेना। वे दोनों यूं बात कर ही रहे थे कि चित्रा वहां पर आई। अरे मासी, आप दोनों यहाँ? मुझसे कोई काम था क्या? हाँ चित्रा, तुमसे थोड़ा काम ही था। वो हमारे घर में कुछ हालात ठीक नहीं है अभी। मेरी बेटी को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। ये आप क्या कह रही हैं मासी? आपके पास पैसों का ना होना? आपके पास तो बहुत सारी जायदाद है ना, और अंकल भी तो दोनों हाथों से कमा रहे हैं। कैसी कमाई, क्या बताऊं मैं। तुम्हारे अंकल जो कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, वो सारा उन्हीं पर खर्च हो जाता है। इन दिनों वो घर पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई गाउन है। गांव वालों को जब भी कोई जरूरत आन पड़ती है, तुम उनकी मदद करती हो। इसीलिए तो हताश होकर मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। कम से कम मेरी बेटी का सोच कर ही सही मेरी मदद कर दो। इस पर चित्रा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जितना मुझसे बन पाएगा मैं आपकी सहायता करूंगी। अभी आप जाइए और शाम में वापस आना, मैं किसी न किसी तरह आपकी सहायता जरूर करूंगी। चित्रा ने उन्हें भरोसा दिलाया। उसके बाद वीना और वनिता वापस अपने घर के लिए निकली। भाभी, चलो खिड़की से देखते हैं कि वो क्या कर रही है। फिर वीना और वनिता चित्रा के घर जाकर खिड़की से झांक कर देखने लगे कि वो क्या कर रही है।
उस समय चित्रा जादुई गाउन पहनकर खुद से कुछ कह रही थी। हे जादुई गाउन, मुझे तुमसे आज कोई काम पड़ गया है। वनिता मासी किसी मुसीबत में है और मैं उनकी सहायता करना चाहती हूँ। मेरे लिए और मेरी वनिता मासी के लिए क्या तुम मेरी सहायता करोगी? ऐसे चित्रा के कहने पर तुरंत जादुई गाउन से कुछ पैसे बाहर निकले। ये देखकर वीना और वनिता की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर शाम होते ही अनजान बनकर चित्रा के घर पहुंची वीना और वनिता। चित्रा ने वनिता के हाथ कुछ पैसे दिए और कहा, मासी, मासा को बिना बताए इन पैसों को सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही इस्तेमाल करना। तब वनिता ने पूछा, अचानक तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? इस पर चित्रा ने बताया, बहुत समय पहले एक स्वामी जी ने मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई और ये जादुई गाउन दिया था। इस गाउन में कुछ शक्तियां हैं। जब मुझे कोई जरूरत होती है तब ये मेरी जरूरत पूरा करती है। चित्रा के बताने के बाद वनिता और वीना ने तुरंत चित्रा का जादुई गाउन वहां से उठाया और भाग निकली। भाभी, आज से ये जादुई गाउन हमारा हुआ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इससे मांग लो। इस पर वीना ने कहा, मुझे बहुत सारा पैसा और सोना चाहिए। पर उस गाउन ने उन्हें कुछ न दिया। देखते ही देखते जादुई गाउन उन दोनों के हाथ से गायब हो गया। वे दोनों चौंक कर यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई। तब वनिता बोली, अपने लालच का हमें सही फल मिला है भाभी। लगता है ये जादुई गाउन जिसे मिला है उसी के काम आता है। दूसरी ओर चित्रा उस जादुई गाउन के बारे में सोचकर उदास हो रही थी। ये क्या, मासी ने मेरा जादुई गाउन मुझसे छीन लिया। वे ये नहीं जानती कि निस्वार्थ भाव से मांगी हुई चीज ही जादुई गाउन हमें देती है, और अपने खुद के स्वार्थ के लिए लालच में कुछ मांगा जाए तो वो गायब हो जाता है। आज तक मैंने निस्वार्थ भाव से कई जरूरतमंद लोगों की सहायता की है, पर अब मैं किसी की सहायता कैसे करूंगी समझ में नहीं आता। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं। ये सब सोचकर चित्रा बहुत दुखी हो रही थी। अचानक चित्रा को स्वामी जी की दी हुई चूड़ियां याद आई। चित्रा ने तुरंत उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लिया। मेरा जादुई गाउन मुझसे खो गया, अब मैं क्या करूं? जैसे ही चित्रा ने ये बात कही तुरंत उसके सामने जादुई गाउन हाजिर हुआ। अरे वाह, इसका मतलब स्वामी जी की दी हुई ये चूड़ियां भी जादुई चूड़ियां हैं। जैसे ही मैंने मन में जादुई गाउन की बात की, ये मेरे सामने आ गया।